हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई और शानदार वीडियो में। प्यारे बच्चों, अगर आपको भी इंग्लिश को पढ़ने में लिखने में दिक्कत होती है तो आप हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको 100% इंग्लिश को पढ़ना लिखना सब कुछ आ जाएगा अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको इंग्लिश को सिखा रहे हैं। तो अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको 100% इंग्लिश सिखाएंगे और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। आप इंग्लिश को पढ़ने लगेंगे, लिखने लगेंगे, बोलने लगेंगे जब आप ये बेसिक चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बेसिक चीज़ों को समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको एडवांस लेवल में भी सिखाऊंगा कि इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, सभी चीज़ों को आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ों को सिखा रहा हूँ कि इंग्लिश को हिंदी में कैसे लिखते हैं या फिर इंग्लिश से हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, आपको अच्छी तरीके से सिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक इंग्लिश की स्टोरी लेके आया हूँ जिसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि यह ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं है, यह हिंदी की स्टोरी ही है लेकिन यह इंग्लिश में लिखी गई है। तो हम इसको हिंदी में हर एक वर्ड का अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको हिंदी में लिखेंगे। और मात्राएं अक्सर आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे कि कौन सी मात्राएं कैसी लगी हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको 100% इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है TENALIRAM। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, एकदम इजी तरीके से आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। टी से हो जाएगा त, टी से क्या लिखते हैं, त लिखते हैं। ई से होगा ए की मात्रा, यन से होगा न, ए से होगा आ की मात्रा, यल से हो जाएगा ल, आई से होगा बड़ी की मात्रा, आर से हो जाएगा र, ए से होगा आ की मात्रा, यम से हो जाएगा म। देखिए एकदम इजी तरीके से हमने आपको बताया। इसको क्या पढ़ेंगे, तेनालीराम। इसको क्या पढ़ेंगे, तेनालीराम, यानी जो ऊपर यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया, यह लिखा गया तेनालीराम। टी से होगा ता, ई से होगा ए की मात्रा, यन से होगा न, ए से होगा आ की मात्रा, यल से होगा ला, आई से होगा बड़ी की मात्रा, आर से हो जाएगा र, ए से होगा आ की मात्रा, यम से हो जाएगा म। तो हो जाएगा तेनालीराम। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। यस से हो जाएगा ह। और यहाँ पर देखिएगा, ये जो ए लिखा गया है, इन दोनों अक्षरों को जोड़ने के लिए लिखा गया। अगर हिंदी में जो होते हैं व्यंजन, ये एक साथ लिखे जाते हैं, लेकिन जब हम उसका इंग्लिश लिखते हैं तो वह एक साथ नहीं लिखे जाते, उनको अलग करने के लिए वावेल का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये जो ए है एक वावेल है, तो इन दोनों को अलग करने के लिए एक वावेल का प्रयोग करते हैं। जो ए है एक वावेल है, तो इसलिए यहाँ पर ए का कोई मतलब नहीं है। आर से हो जाएगा र, तो हो जाएगा हर, यानी तेनालीराम हर। बी से हो जाएगा ब, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रा। एक बात समझिएगा कि ए जो है आ की मात्रा के लिए भी प्रयोग होता है, और ए जो है अगर कोई मात्रा नहीं होती है तो भी ए लगाकर हम लिख देते हैं, और अगर ए जो है मात्रा के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर ए जो है आ की मात्रा के लिए प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो हमने ए लिखा है, और यहाँ पर ए है तो सॉरी यहाँ पर मात्रा है इसलिए यहाँ पर ए हमने लिखा है। ए से हो जाएगा अ, पी से होगा प, यन से होगा न, ई से होगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा अपने। डी से हो जाएगा द, आई से होगा छोटी की मात्रा, यम से हो जाएगा म, ए से होगा आ की मात्रा, जी से हो जाएगा गा। तो क्या होगा, ये दिमाग। दिमाग। के से होगा क, ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा दिमाग का। आई से होगा ई, यस से हो जाएगा आधा श, टी से होगा त, ई से होगा ए की मात्रा, यम से हो जाएगा म, ए से होगा आ की मात्रा, यल से हो जाएगा ल। तो क्या होगा, इस्तेमाल। ये जो लिखा गया ISTEMAL, तो यह लिखा गया इस्तेमाल, यानी तेनालीराम हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल। के से होगा क, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया। आर से हो जाएगा रा, के से होगा का, ई से होगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा करके। के से हो जाएगा क, के से क्या होगा, का होगा। यू से होगा जाएगा छोटा उ की मात्रा, यू से क्या लिखेंगे, छोटा उ की मात्रा, यू से लिखेंगे छोटा उ की मात्रा। सी डबल एस से हो जाएगा छ,
सी डबल एस से क्या होगा छ, तो हो जाएगा कुछ। यन से हो जाएगा न, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में लिखा गया है, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर ए लिखा गया है। वाई से होगा या, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा नया। के से हो जाएगा का, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं इन दोनों को जोड़ने के लिए। आर से हो जाएगा रा, टी से होगा ता, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा करते, यानी करते। टी एस से हो जाएगा था, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा करते थे। यानी तेनालीराम हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ नया करते थे। तो यहाँ पर देखिएगा यह हिंदी की स्टोरी ही है, लेकिन यह हमने इसको इंग्लिश में लिखा है तो हम आपको हिंदी में लिखकर बता रहे हैं। जब आप यह पढ़ लेंगे या समझ लेंगे तो आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में इसी तरीके से लिखा रहता है, जैसे किसी भी दुकान का नाम या फिर कोई भी चीज़ जब इंग्लिश में लिखा रहता है तो इसी लैंग्वेज में लिखा रहता है, तो आप उसे आसानी से पढ़ पाएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपका नाम होता है तो आप उसे इंग्लिश में लिखते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर मैं लिख के लाया हूँ, तो इसको हिंदी में आपको लिख के बता रहा हूँ। लिखने से आपको अच्छी तरीके से और ज़्यादा समझ में आएगी। वैसे अगर मैं केवल बता देता तो आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख के आपको बताया तो आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिएगा कि के कैसे होगा का, आई है तो उसके लिए बड़ी की मात्रा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, बी से होगा व, आई से होगा छोटी की मात्रा, जे से हो जाएगा ज, ए से होगा यहाँ पर कोई मतलब नहीं, वाई का हो जाएगा या, यन से होगा न, जी से होगा ग, आर से होगा र। यहाँ पर ए जो लिखा गया इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए लगाकर लिखा गया। अगर कोई मात्रा होती तो उन मात्रा को लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो हिंदी के जो व्यंजन होते हैं एक साथ लिखे जाते हैं, लेकिन जब उसका इंग्लिश लिखते हैं तो वह एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। उन दोनों को अलग करने के लिए बीच में एक वावेल का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है, और अगर ऐसे आप नहीं लिखेंगे तो वह गलत होगा। के लिए लिखेंगे का, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा के, यम से हो जाएगा म, यस से होगा हा, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं इन दोनों को जोड़ने के लिए। ए से हो जाएगा आ की मात्रा, आर से होगा रा, ए से होगा आ की मात्रा, जे से हो जाएगा जा, तो महाराज। महाराज इसको क्या पढ़ेंगे देखिएगा इतना बड़ा, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। के से हो जाएगा का, आर आई से होगा री की मात्रा, यस से होगा आधा स, यहाँ पर यन से हो जाएगा आड़ा। उसके बाद ए जो है इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया है, ये क्या है, यस से होगा स, आड़ा से होगा यन, ए जो है इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया। दे से होगा द, ई से होगा ए की मात्रा, वी से हो जाएगा व तो हो जाएगा कृष्ण देव। यह क्या लिखा गया है, कृष्ण देव लिखा गया है, कृष्ण देव। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है, डी से हो जाएगा द, ए एन से हो जाएगा अंक की मात्रा, और यहाँ पर डी जो लिखा गया है डी नहीं है जी है, क्या है यह जी है, यहाँ पर जी रहेगा तो जी से हो जाएगा ग तो हो जाएगा दंग, यानी डी ए एन जी। तो यहाँ पर क्या लिखा गया दंग, यानी कृष्ण देव राय देव दंग। आर से हो जाएगा र, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया, यस से हो जाएगा हा तो हो जाएगा रह, जे से हो जाएगा जा, ए से होगा आ की मात्रा, टी से होगा ता, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा जाते, यानी रह जाते। टी एस से हो जाएगा था, ई से होगा ए की मात्रा तो रह जाते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे बताइएगा कि सर ये नहीं आता है। आई से होगा ई, यस से हो जाएगा श, इस, बी से हो जाएगा ब, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रा तो इस बार, यू से होगा छोटा ऊ, यन से हो जाएगा आधा न, यस से हो जाएगा हा, ओ से होगा ओ की मात्रा, यन से हो जाएगा न, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा उन्होंने। उन्होंने, ई से होगा ए, और के से होगा का। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो है ई जो है ए की मात्रा के लिए भी यूज होता है और ई ए के लिए भी यूज होता है। मतलब ए की मात्रा आए चाहे ए आए दोनों के लिए हम ई ही लिखते हैं। तो यहाँ पर ई जो है देखिए मात्रा के लिए लिखा गया है, और यहाँ पर ए के लिए लिखा गया, ई जो है ए के लिए लिखा गया है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा। अब देखिए टी से हो जाएगा त, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, आर से हो जाएगा र, के से होगा का, यहाँ पर डबल ई है तो बड़ी की मात्रा, बी से हो जाएगा ब तो हो जाएगा तरकीब।
TARKEEB तो हो जाएगा तरकीब। यस से होगा श, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा शे, आर से होगा रा, ए से होगा आ की मात्रा, जे से हो जाएगा जा, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा राजा, के से होगा का, ओ से होगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा राजा को, ए से होगा आ, पी से हो जाएगा प, यन से होगा न, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा अपने। यानी इस बार उन्होंने एक तरकीब से राजा को अपने, यफ से हो जाएगा फ, ए आई से होगा आई की मात्रा, ए आई से क्या होगा आई की मात्रा, यस से हो जाएगा श, ये का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद यल से हो जाएगा ल, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा फैसले, यानी फैसले, पी से हो जाएगा प, आर से हो जाएगा रा, इन दोनों को जोड़ने के लिए ए बीच में लगाया गया। मतलब कोई अगर मात्रा ना हो तो आप बीच में ए लगाकर उसको लिखते जाएंगे, आपको वह 100% सही होगा। अब देखिए, दी से हो जाएगा द, ओ से होगा ओ की मात्रा, बी से हो जाएगा ब, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रा, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा दोबारा, बी से होगा वाह, आई से होगा छोटी की मात्रा, सी से हो जाएगा चा, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रात हो जाएगा विचार, यानी दोबारा विचार, के से हो जाएगा क, ए से ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, आर से हो जाएगा रा, यन से हो जाएगा न, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा करने, के से हो जाएगा क, ओ के लिए लिखेंगे ओ की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा को, यम से हो जाएगा म, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया। मतलब कोई मात्रा अगर नहीं होती है तो बीच में ए लगाकर लिख देते हैं तो वह सही होता है। तो यम से हो जाएगा म, जे से होगा ज, बी से हो जाएगा ब, यहाँ पर डबल ओ लिखा गया, बड़ा ओ की मात्रा लिखेंगे, आर से हो जाएगा रा तो हो जाएगा मजबूर, के से हो जाएगा का, ए का कोई मतलब नहीं, आर से हो जाएगा रा तो हो जाएगा मजबूर कर, दी से हो जाएगा, दी से होगा द, आई से होगा छोटी की मात्रा, या वाई से होगा या, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैं स्टोरी लेके आया था इंग्लिश में थी, हमने आपको यह हिंदी में लिख कर बताया। तो अगर आपको यह समझ में आया हो कि क्या चीज़ मैंने आपको सिखाया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा और लाइक इस वीडियो को जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।